अस्सलामुअलैकुम, आदाब। कैसे हैं सभी लिसनर्स हमारे? उम्मीद करते हैं सभी खैर आफियत से होंगे और अभी अपना पसंदीदा शो अनोखी मालूमात सुन रहे होंगे आरजे अफशान के साथ। तो दोस्तों, वो गाना सुना है क्या आप लोगों ने? आशिक हूँ मैं, चोर नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूँ। ये गाना आज हम पे नहीं बल्कि धरती पे, अर्थ पे अप्लाई होगा, क्योंकि आज अर्थ बोलेगी मेरी ग्रेविटी का जोर नहीं है, मैं क्या करूं। क्योंकि आज बात होगी उन प्लेसेस की, उन जगहों की जहां ग्रेविटी का जोर नहीं चलता। ग्रेविटी होने के बावजूद ग्रेविटी महसूस ही नहीं होती। हाँ जी, दुनिया में बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जहां ग्रेविटी काम नहीं करती। बहुत से रीजंस है, वजूहात है, कारण है इसके पीछे। हर जगह का एक मखसूस पर्टिकुलर कारण है। इन प्लेसेस की और उन वजूहात की बातें होंगी जिनकी वजह से ग्रेविटी महसूस नहीं होती। आज इसी मुद्दे पे बात होगी हमारे शो में। तो आज का शो बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है। हर शो की तरह ग्रेविटी का असर जहाँ नहीं पाया जाता, जी हाँ, इन दिलचस्प जगहों में से हम सबसे पहले बात करते हैं अपने प्यारे से इंडिया, प्यारे हिंदुस्तान के नैनघाट रिवर्स वाटरफॉल की। जी हाँ, ये वाटरफॉल, ये झरना मौजूद है महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स में। अब आप खुद ही देखिए कि इसके नाम में ही रिवर्स लिखा हुआ है, तो मीन्स कि ये जो झरना है, ये जो वाटरफॉल है, ये उल्टी दिशा में बहता होगा, है ना। बिल्कुल ये उल्टी दिशा में ऊपर की तरफ अगेंस्ट अर्थ बहता है। जैसे बाकी वाटरफॉल्स होते हैं ना, वो तो नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ बहते हैं, मगर ये वाला झरना दो पर्वतों के दरमियान अपवर्ड डायरेक्शन में बहता है और काफ़ी अपीलिंग, एक इररेसिस्टिबल लुक होता है इसका। इसको देख के ना आंखों को यकीन नहीं होता, और अभी आप लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा होगा, मुझे ये पता है, लेकिन ऐसा ही है। अब इसका असली कारण क्या है? देखिए, यहाँ ग्रेविटी तो होती है मगर वो असर नहीं कर पाती, क्योंकि इर्द गिर्द इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है जो पानी की लहरों को, झरने के पानी को ऊपर की तरफ धकेलती है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो फिर ऐसा लगता है जैसे यहाँ ग्रेविटी है ही नहीं। खैर, ज़मीन के खिंचाव से तो कोई चीज़ बची नहीं। ज़मीन तो है ही अट्रैक्टिव, पुरकशिश, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो लेकिन किसी कारण की वजह से कुछ जगहों पे इसका असर उतना नहीं पाया जाता। अर्जेंटीना, हाँ जी, क्योंकि अर्जेंटीना में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रेविटी का उतना असर नहीं, जहाँ पे लगता है कि ग्रेविटी है ही नहीं। और ये जगह कौन सी है? ये पर्टिकुलर स्पॉट है स्टोन ऑफ डवास्को, जो टेंडल अर्जेंटीना में मौजूद है। जी हाँ, डवास्को स्टोन एक बहुत बड़ी चट्टान थी, जो 300 टन बड़ी चट्टान थी। अब थी मैं क्यों बोल रही हूँ आपको आगे पता चलेगा। ये जो चट्टान थी, ये दूसरी चट्टान की, हम बोल सकते हैं उसकी एज पे ये टिकी हुई थी, और बहुत सालों तक, 1000 सालों तक, यस, विदाउट एनी सपोर्ट। और ये वाकई में हैरान करने वाली बात तो है ही, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि एक बहुत बड़ी चट्टान दूसरी चट्टान के एज पे टिकी हुई है, वो भी 1000 सालों तक। लेकिन ऐसा सच है। यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई शक्ति है। अब खैर, क्या शक्ति रही हो, क्या रीज़न हो इसका असली, वो तो नहीं पता। हाँ, बहुत सी कहानियाँ इसके साथ वाबस्ता है, बहुत सी स्टोरीज इससे संबंधित है जो कहीं ना कहीं रीज़न का कुछ बोलते हैं, लेकिन हम इस वक्त उन रीज़न्स में नहीं जाएंगे। आपको बताते चले हम, ये जो चट्टान है ये तो अब फाइनली, मतलब ऐसे नहीं है, ये तो बिखर चुकी है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, मैंने थी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये 1912 में गिर चुकी है और बिखर भी चुकी है। जी हाँ, बिखर भी चुकी है ये। और लेकिन ये इनक्रेडिबल मिरेकल रहा है। साउथ कोरिया की एक ब्यूटीफुल दिलकश जगह है मिस्ट्रियस रोड ऑफ जीजू।
हाँ जी, मिस्टीरियस रोड जो जीजू आइलैंड पे जजीरे पे मौजूद है, यहाँ पे भी ग्रेविटी होने के बावजूद ग्रेविटी का असर नहीं लगता। अब वो कैसे? देखिए, यूं क्या होता है, यूं तो आम तौर पर पहाड़ी रास्ते पर गाड़ियां चलती जब है, दे आर नॉर्मली सपोज्ड टू मूव डाउन हिल। मतलब पहाड़ी रास्ते से उतरते गाड़ियां नीचे की तरफ आती है ना। लेकिन इस मिस्टीरियस रोड पे उल्टा होता है। यहाँ क्या होता है कि गाड़ियां जब डाउन हिल जानी होती है, उनको लगता है कि वो ऊपर की तरफ जाती है, उनको लगता है कि उनका जो खिंचाव है वो ऊपर की तरफ है। अब इसका असली रीजन बोला जाता है ऑप्टिकल इल्यूजन, दृष्टि भ्रम, नजरों का धोखा। बट रीजन जो भी हो, ये रास्ता वाकई में फैसिनेटिंग है और इसी वजह से यहाँ टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं इस रोड को देखने और इस पे रोड ट्रिप की एक्सपीरियंस लेने। हमें भी ऐसी प्लेसेस का, जगहों का विजिट करना चाहिए, नए तजुर्बे हमें भी करने चाहिए, है ना। दोस्तों, बात चल रही है दुनिया के उन जगहों की जहाँ ग्रेविटी का असर लगता ही नहीं। ग्रेविटी तो होती है मगर लगता है ग्रेविटी है ही नहीं। तो इन्हीं प्लेसेस की लिस्ट में एक और नाम है म्यांमार के कियाकिटियो पगोड़ा का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। कियाकिटियो पगोड़ा, जिसको प्यार से गोल्डन रॉक स्तूपा भी बुलाते हैं। इस पर्टिकुलर प्लेस पे भी ग्रेविटी का असर नहीं लगता। ये पगोड़ा जो है असल में एक गोल्डन कलर का बोल्डर है, बड़ी चट्टान है जो एक पहाड़ के टॉप पे है। हैरत वाली बात तो यह है कि ये चट्टान गोल होने के बावजूद पहाड़ की टॉप पे टिकी हुई है, नीचे नहीं गिरती। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, कौन सी चीज इसको रोके हुई है, ये तो मालूम नहीं। मगर बौद्ध बिलीफ सिस्टम के मुताबिक ये चट्टान खुद को इसलिए बैलेंस कर पाती है क्योंकि ये गौतम बुद्धा के बाल हेयर स्टैंड पे खड़ी है। तो वो शक्ति इसको बैलेंस करवा रही है। खैर, रीजन जो भी हो, मगर सच तो यही है कि ये गोल्डन रॉक स्तूपा भी एक हैरानकुन मंजर हमारे लिए पेश करता है। तो दोस्तों, अब यूनाइटेड स्टेट्स की एक पर्टिकुलर स्पॉट की, एक खास स्पॉट की बात करते हैं। यहाँ भी ग्रेविटी काम नहीं करती। यह जगह है कैलिफोर्निया का मिस्ट्री स्पॉट, रहस्य से भरा। रहस्य तो यही है कि यहाँ ग्रेविटी काम नहीं करती। काम क्यों नहीं करती, वो सबसे बड़ा रहस्य है। ये स्पॉट मौजूद है कैलिफोर्निया के सांता क्रूज में। असल में ना, ये एक लकड़ी का बना मकान है जो टिल्टेड पोजीशन में है, झुका हुआ है। यस, हैरानकुन बात तो है ही ये। तभी तो हर साल हजारों लोग इसे देखने आते हैं, रहस्य भरे मकान को देखने आते हैं। ये साइट 1930 में डिस्कवर की गई थी, खोजी गई थी। और यहाँ हर चीज ऊपर की तरफ, अपहिल जाती है, ऐसा लगता है। मीन्स ग्रेविटी यहाँ कमजोर पड़ती है और लोग यहाँ फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवर्ड्स होना सीखते हैं, लर्न करते हैं, क्योंकि गिरने का डर यहाँ नहीं होता। असल में इसका भी कारण इल्यूजन ही माना जाता है। मतलब होता कुछ और है, लगता कुछ और है। क्योंकि इल्यूजन की वजह से ही हिली स्पॉट टिल्टेड लगता है, तो हर चीज ऊपर की तरफ जा रही है ऐसा लगता है। अदरवाइज ग्रेविटी तो यहाँ भी होती है, लेकिन उसका असर कम लगता है। एंड इट्स आई सेड बिकॉज ऑफ इल्यूजन। वैसे अब जिस प्लेस का मैं जिक्र करने जा रही हूँ, इसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक हिल ऑफ लद्दाख की। हाँ जी, बहुत ही फेमस, लोकप्रिय मैग्नेटिक हिल ऑफ लद्दाख। यहाँ भी ग्रेविटी असर नहीं करती। इवन इस प्लेस को जीरो ग्रेविटी प्लेस माना जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक हिल की वजह से जो भी यहाँ से गाड़ियाँ चलती है ना, वो ऊपर की तरफ अपवर्ड, अप हिल डायरेक्शन में पहाड़ की ओर जाती है। ग्रेविटी होने के बावजूद ग्रेविटी का जोर नहीं चलता।
क्योंकि मैग्नेटिक हिल का जोर होता है तो उसका जोर कहीं ज़्यादा ही होता है, कुछ ज़्यादा ही होता है। यस, क्योंकि मैग्नेट का काम ही होता है अपनी तरफ खींचना, लेकिन इस मैग्नेटिक हिल का जोर ज़मीन की ग्रेविटी से भी ज़्यादा है। इसी वजह से क्या होता है कि जो भी गाड़ियाँ चलती है, इवन कि हर चीज़, सिर्फ गाड़ियाँ नहीं, इवन इंसानों को भी ऐसा महसूस होता है कि उनका जो खिंचाव है, उनकी जो कशिश है वो ऊपर की तरफ, उस हिल की तरफ है। यस, और तभी ये चीज़ इस प्लेस को वर्थ अ विजिट प्लेस बनाती है। नेवाडा यूएसए में भी एक ऐसा स्पॉट है जहाँ ग्रेविटी काम नहीं करता। जी हाँ, ये स्पॉट है हूवर डैम। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने इसका। यहाँ भी सेम प्रोसेस होता है। डैम का पानी सीधे नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड दिशा में जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है क्लोजल स्ट्रक्चर, भारी भरकम स्ट्रक्चर डैम का। डैम की बनावट ही ऐसी है जो पानी को ऊपर की तरफ धकेलती है। और आप हैरान होंगे सुन के, यही चीज देखने के लिए मिलियन विजिटर्स हर साल आते हैं यहाँ। वेल दोस्तों, होप यू एंजॉइंग दिस शो। इफ यस, देन हमें रेडियो उड़ान की यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अब बात करते हैं आर्मेनिया की ग्रेविटी हिल की, जो माउंट अरागेट्स में मौजूद है। यहाँ भी ग्रेविटी काम नहीं करती, जमीन की ग्रेविटी काम नहीं करती, क्योंकि इस पहाड़ की ग्रेविटी उसको सरपास करती है, मतलब बाजी मार के जाती है। तो यहाँ भी ज़मीन की ग्रेविटी काम नहीं करती ऐसा महसूस होता है। और इसका सबसे पहला एविडेंस जो है वो ये है कि यहाँ एक दरिया है जो अप हिल फ्लो करता है, ऊपर की दिशा में फ्लो करता है, बहता है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर गाड़ियों को न्यूट्रल पे डाला जाए तो उनको भी ऊपर की ही तरफ खिंचाव, कशिश महसूस होती है। मान लो हर चीज़, इवन इंसानों को भी यही सेम महसूस होता है। और इसी यूनिक फिनोमिनन की वजह से, रुझान की वजह से, इस लोकेशन को माना जाता है एज द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन अमेरिका। यस, तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का शो? अगर मजा आया तो हमें फीडबैक जरूर दीजिए रेडियो उड़ान की यूट्यूब चैनल पे, और ऐसे ही हमारे शो को भरपूर प्यार देते रहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सैटरडे संडे को कुछ और मजेदार अनोखी इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय।